जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत सामान्य हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है। आपको ऑप्शन दिया है भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। यानी कि जो हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 8, 6, 7 या 5। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो सबसे पहले आप याद रख लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक होता है, फिर अनिश्चयवाचक होता है। ठीक, अनिश्चयवाचक के बाद आपका प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक के बाद आपका संबंधवाचक होगा, संबंधवाचक के बाद निजवाचक होगा। ठीक है, इस तरह से कुल आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इनमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार, यानी कि यह जो पूरा वाक्यांश लिखा गया है इनमें कौन सा अलंकार है वह आपको ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं श्लेष अलंकार, विरोधाभास, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहला अगर आप इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है विधु मतलब समुद्र को किसने काली जंजीरों से बांध दिया है। ठीक है, और जो मणि वाले फड़ियों का मतलब होता है सांप, जो ऐसे सांप जिनके पास मणि होती है उनका मुख हीरो से क्यों भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, इस वाक्यांश में या जो भी पद्यांश है इसमें बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ा कर जब भी वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस दिए हैं उपमा, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक। देखिए, रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की जो है दूसरी वस्तु से क्या की जा रही हो, उपमा दी जा रही हो। लेकिन रूपक तब होता है भेद रहित उपमा दी जा रही है, यानी कि उससे तुलना इस प्रकार की जा रही होती है कि उसमें कोई भेद नहीं रहता। यहाँ पर देखिए अंबर पनघट, अंबर पनघट का अर्थ होता है अंबर रूपी पनघट, यानी जो आसमान के जैसा जो पनघट है उसमें कौन जो है, जो उषा काल होती है वह उषा काल को एक स्त्री माना गया है। तो उसको बोला जा रहा है कि उषा काल नाम की जो स्त्री है वह उसमें क्या कर रही है, पानी भर रही है। ठीक है, तारों में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अंबर का पनघट से भेद रहित तुलना की जा रही है। यानी अंबर और पनघट की तो तुलना की जा रही है लेकिन आकाश को ही पनघट मान लिया जा रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और भी अलंकार के बारे में आप जानते रहिएगा। उपमा में केवल उपमा की जाती है, वहाँ भेद आपको स्पष्ट दिखाया जाता है। यमक का कब होता है? जब यहाँ पर कई सारे शब्द क्या होते हैं, एक साथ एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की सीधे सीधे पहचान होती है कि यहाँ पर मनु मानो जनु जानो अगर आ रहा है कहीं सेंटेंस में तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है।
उपमा यही इससे भी उपमा ही की जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं खगोल, इतिहास, समाज, पाताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगोल। ठीक है, भूगोल का खगोल होता है, क्योंकि खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष और भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से सही शब्द कौन है। निम्न में से सही शब्द कौन है। पहला ऑप्शन दिया कृतघ्न, 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 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आप अगर थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता चल जाए कि जो पहला ऑप्शन है ये आपका पूरी तरह से सही लिखा गया, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है दिनमान, ज्ञानोदय, आजकल या हंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंस, यानी कि प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं नीरद, अनिल, नीरज, नीरजा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरद। ध्यान रखिएगा जो बादल होता है, पानी होता है, इन दोनों का जो पर्यायवाची सेम लगभग कई सारे अक्षर उसमें मिक्स होते हैं, लेकिन बादल का जो पहचान होता है उसके पीछे द जुड़ा होता है और पानी वाले में ज जुड़ा होता है। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा है नीरज ना, ये नीरज आपका किसका हो जाएगा, पानी का हो जाएगा, लेकिन नीरज किसका होगा, बादल का होगा। और अनिल तो आपको पता होना चाहिए ये हवा का है, और नीरजा जो होता है यह कहीं ये प्रकाश की होता है। नीरजा, रश्मि, ये सब जो होते हैं प्रकाश का होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन से दिए अध्येयता, अधीयता, अध्यात, अध्येयता। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए अध्येयता आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिए गए सारंग, अरि, कुमारगी, कुपात्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरि। अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए कुरु कुरु स्वाहा, कर्मभूमि, मैला आंचल, मित्रो मरजानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल। और इसको लिखने वाले कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ये इसके लेखककार हैं। ठीक है, उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आद्रक का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन दिया गया है अदरक, आद्र, अद्रक या अदरक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आद्रक जो है वो अदरक का मतलब आद्रक का तद्भव शब्द अदरक है, और अदरक तद्भव शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, आद्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था। रीतिकाल काव्य का एक काल है जिसको श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था। ऑप्शन दिया है रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है।
यानी कि जो संस्कृत से जुड़ा शब्द है। यहाँ ऑप्शन दिए गए आंत, आँख, अंक या अंजुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंक। ठीक है, अंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? ऑप्शन दिए गए मुल्ला वजही, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद या जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? ऑप्शन दिया गया है कर्मभूमि, तमस, शेखर एक जीवनी, राग दरबारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 33, 10, 36 या 32। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33। देखिए, संचारी भाव क्या होते हैं? जब आप रस के बारे में पढ़ेंगे तो जब कोई भी काव्य पढ़ा जाता है तो उसमें जो भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसको पढ़ते समय कभी कुछ क्षण पर कुछ क्षणिक भाव भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव। कुछ देर के लिए पढ़ने वाले के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर यह भाव न होकर दूसरा कोई भाव है, तो उनकी संख्या जो 33 होती है, संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? ऑप्शंस दिए गए सुधा, समन्वय, रंगीला या मतवाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं नाक, नाक और मुंह, ओष्ठ या मुंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाक और मुंह। अनुनासिक स्वर जो होते हैं वह नाक व मुंह से बोले जाते हैं, दोनों मिक्स होता है। जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो नाक व मुंह दोनों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ऑप्शन दिए हैं ज, म, ग या ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज। ठीक है, देखिए आपके जो मुंह के ऊपर वाला जो ऊपरी दांत के बगल में जो हिस्सा होता है उसी को तालु बोला जाता है। तो जब आप ज पढ़कर देख लीजिए, जब आप ज पढ़ेंगे तो जीभ जो है ऊपर वाले जो दांत होता है उसके पीछे जाकर टच होता है। तो ऐसे ही शब्दों को जिनको बोलते समय जीभ जो है जाकर दांत के ऊपर वाले दांत के पिछले हिस्से से टच होता है तो उसे तालु बोलते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए गए अग्रणी, अग्र, अग्रज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, यानी संस्कृत से संबंधित शब्द है। ऑप्शन दिए गए पकवान, पारा, पंख या पवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? यानी कि जब आप इसको लिखते हैं वर्णमाला में तो वो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन दिए गए स, द, ग या म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, म। ठीक है, जब आप इसे गिनेंगे प, फ, ब, भ, म तो आपको किस अंक पर मिलेगा? 5वें अक्षर पर। तो इसीलिए इसे
पंचमा अक्षर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन कब कहते हैं, जब दो या दो से अधिक का पर आभास हो रहा हो तब। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्राण, लड़का, माता या किताब। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जो यहाँ पर प्राण शब्द है यह देखने में तो सिंगुलर मतलब एक वचन है, लेकिन जो जब आप इसका हिंदी में यूज करेंगे तो हमेशा क्या होता है, बहुवचन में यूज होता है। जैसा आप बोलते हैं ना, उनके प्राण निकल गए, उनका प्राण निकल गया नहीं बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उनके प्राण निकल गए। ठीक है, इसका मतलब प्राण जो होता है वह हमेशा बहुवचन शब्द में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मलयालम, मराठी, कन्नड़ या हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मलयालम। ठीक, आप कमेंट करके बताएंगे कि वह लेखक कौन था जिसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया भ, ह, र या फ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह। देखिए उस व्यंजन को ऊष्म बोला जाता है। इसको पढ़ते समय गर्म जब हवा जो है गले से बाहर आती है, जैसे ह। जब आप ह बोलते हैं तो आपको क्या होता है, रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हवा मुंह से बाहर आती है। ठीक है, जैसे आप श भी बोलते हैं, श, ह, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। ऑप्शन दिया गया ओज, प्रसाद, माधुर्य और लास्ट ऑप्शन दिया है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओज। ओज मतलब क्या होता है, प्रकाशवान, तेज। क्योंकि इसमें जो वीर रस होता है, वीरता का इसमें प्रधानता होता है, तो जो नायक होता है उसके अंदर ओज होता है, मतलब उसका चेहरा प्रकाश की तरह चमक रहा होता है। ठीक है, धैर्य और साहस का प्रतीक होता है, इसलिए वीर रस का किस गुण की प्रधानता हो जाएगी, ओज गुण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया गया निम्नगा, सरिता, आपगा, आपदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपदा। आपदा जो है वह नदी का पर्यायवाची नहीं, बाकी निम्नगा हो गया, सरिता हो गया, आपगा, ये सब नदी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। यानी कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा आपको चूज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं अवधी, ब्रज, बंगला या बांगरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। देखिए यह कहीं ना कहीं एक तरह से आपका जीएस का क्वेश्चन, लेकिन हिंदी से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, इसलिए इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हिंदी में मूलतः कुल वर्णों की संख्या कितनी। ऑप्शन दिया गया 51, 50, 52 या 53। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन दिया गया उपकारी, अनुश्रुति, लोकोक्ति या प्रतिश्रुति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुश्रुति। देखिए लोकोक्ति का अर्थ होता है जो लोगों में प्रिय हो, मतलब जो गली मोहल्ले में अक्सर वह बातें बोली जाती हैं लोगों द्वारा, तो उसे लोकोक्ति बोलते हैं। जबकि जो परंपरा के माध्यम से कई चली आ रही बात है उसको अनुश्रुति ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना
मुहावरे का अर्थ क्या ऑप्शन दिया है, बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्यारा होना, एक कोने में पड़े रहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्यारा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए यूसुफ जुलेखा, चनैनी, लैला मजनू, श्री फरहाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चनैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन है। ऑप्शन दिया गया व्योम, वाशम, रसाल या कीर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं व्यष्टि, अस्थि, विशिष्ट या अशिष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीरगति पाना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खेत रहने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरगति पाना। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर यह वीडियो थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।